अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करते हैं वजीर आजम का। इमरान खान कहते हैं 9/11 के बाद गलत फैसले किए तो पराई जंग पाकिस्तान आई। हम दहशत गर्दों के खिलाफ लड़े मगर फिर भी बुरा भला कहा गया। वजीर आजम का कहना था कि रोशन ख्याली के जरिए सॉफ्ट इमेज कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एहसास से कम तरी है। असल सॉफ्ट इमेज यह है कि अपना कल्चर प्रमोट किया जाए। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में खिताब करते हुए नौजवान फिल्म मेकर से कहा, पाकिस्तानी फिल्मों में भारत की कॉपी की गई तो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। अपना दिमाग चलाओ और नए आइडियाज लाओ, असल कंटेंट ही बेहतरीन काम होता है। और इसी तकरीब में DGISPR ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियों का जिक्र किया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। पाकिस्तान इंतहाई खूबसूरत है, नौजवानों को चाहिए कि ये सब दुनिया को दिखाएं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नौजवानों को पाकिस्तान की सियासी हकीकत पर फिल्में बनाने का मशवरा दिया। कश्मीर से मुताल्लिक़ हुकूमत पर अपोजिशन के मुसलसल इल्ज़ामात पर हुकूमत का तवील जवाब आ गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में खूब गर्जबर से अपोजिशन को ललकारते हुए कहा, नवाज शरीफ और जरदारी में दमखम नहीं था कि कश्मीर का मसला उजागर करते। कश्मीर का मसला दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने उठाया है। अपोजिशन कश्मीर के मसले पर बात ऐसे करती है जैसे 3 साल पहले कश्मीर दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। कौमी असम्बली में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर के दौरान अलग ही अंदाज अपनाया। बोले, शहबाज शरीफ ने 2.5 दिन तकरीर की, मैं भी बोलूंगा। किसी रुकन ने हाथ जोड़े तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गवाह रहना, नून लीग और PP वालों ने हाथ जोड़ लिए हैं। आज सुन लीजिए, हमें मईशत का ताना वो देते हैं 20 अरब डॉलर का। इतना नहीं, इतना बड़ा गैप छोड़ के कौन गया था? इमरान खान? नहीं नहीं नहीं। अगर वो लोग जो दिल्ली की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जो कट्ठे झूला करते थे, हाँ, आज बात करते हैं हुजूरे वाला। लगता है कि थोड़ी थोड़ी चुभन हो रही है कहीं, हल्की। आप तशरीफ रखें प्लीज। क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर का बोर्ड भी चुराते हैं और आईना भी दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए आप। इसराइली कुव्वत है, जो फोर्सेस हैं, जो हमला कर रही थी। अब तालपुर साहब ना घबराओ, बैठ जाए, ना घबराए, परेशान ना हो। तो इमरान खान तो बोल रहा था, मुझे बिलावल का बयान तो सुनाई नहीं दिया। किधर था? फर्क यह है, इनकी जमात की नजरें वहां लगी है इक़्तिदार के लिए, मेरी जमात की नजरें मदीने की तरफ लगी है, जिसकी रियासत का तसव्वुर लेकर वो आई है। लगता है कि थोड़ी थोड़ी चुभन हो रही है कहीं, हल्की। मैंने तो स्पीकर साहब कहा था कि मुझे वक्त चाहिए, कम से कम उतना जितना शहबाज शरीफ को ज्यादा 2.5 दिन। मुझे 2.5 दिन चाहिए। किस दुनिया में रहते हो यार? हौसले पस्त हो रहे हैं, सवाल करते हैं, फिर मैं बोलूंगा तो कहता है बोलता है। इनको आदत है मुक्का करने की। चलो मुक्का कर लेते हैं। कमाना है ना कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ जोड़ लिए हैं, कमाना है ना। IMF के पास गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से गए, हुकूमत में आए तो हमारे पास कुछ नहीं था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए हैं, वो अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। अपोजिशन गरीब की सिर्फ बात करती है, हमने अमली तौर पर गरीब के लिए प्लान दिया है। बात करते हैं कि IMF किधर से आया। IMF इसलिए आया कि आपके पास फंडिंग के लिए कुछ नहीं था जब ये हुकूमत आई। $60 बिलियन का टीका लगाया बिकॉज ऑफ द फ्लॉड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। मिस्टर इस्माइल ने उसको डिवैल्यू किया। So when you talk about IMF, you should say that this is not because this government wanted that IMF, because you gave that IMF to this country. गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा। वो IMF के सामने खड़ा हो गया है। इस पेट्रोल की प्राइसेस इससे भी नहीं झुकेगा। गरीब के लिए ये बातें करते रहते हैं। हमने तो प्रैक्टिकली आपको दे दिया है प्लान। ये घर भी देंगे, लोन्स भी देंगे, सेहत कार्ड भी देंगे। कोविड के दौरान में 4% पे आ गई है इस दफा ग्रोथ, और अगले साल 5% पे हम लेके जाएंगे।
टैक्सेशन जो है अगले साल 5.8 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे, 23 के बीच में 7 ट्रिलियन से ज्यादा पे टैक्स लेके जाएंगे। हमें टैक्स देना है अमीरों को, और ये कहते हैं अगर ना दें उसको अरेस्ट भी ना करें। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है, वो समझता है इस मुल्क से बड़ा है और वो टैक्स नहीं देगा, बिल्कुल अरेस्ट करेंगे हम उसको। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि पीटीआई ने 4 बजट पेश किए, शौकत तरीन का बजट सबसे ख़राब है। 3 साल बाद वज़ीर ख़जाना ये बता रहे हैं कि IMF का दबाव था। शौकत तरीन ने एतराफ़ किया कि 2 साल पहले उनकी टीम IMF से डर गई थी। ये जो बजट है जो शौकत तरीन साहब ने दिया है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब बजट है। नंबर्स के हवाले से, टारगेट्स के हवाले से इतना मज़क्का खेज बजट मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर बजट पेश करने के बाद शौकत तरीन साहब टेलीविज़न पर ये मान गए कि जी ये इसमें बहुत से नंबर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। IMF की डिमांड जब थी तो आपके वज़ीर ख़जाना के बकौल, आज के वज़ीर ख़जाना के बकौल, कि उस वक़्त की जो मईशत की टीम थी जिसके कप्तान इमरान खान थे, वो डर गई IMF से, और उन्होंने डर के वो चीज़ें की जो पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन थी। ये खुद आज के वज़ीर ख़जाना ने इतराफ़ किया है। हाथी निकल गया, दुम रह गई, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकला? पीपल्स पार्टी ने मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम ना निकलना हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुल्क की जगहसाई हो रही है। बोले पीपल्स पार्टी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद समेत दीगर तजावीज़ हुकूमत के सामने रखी, लेकिन नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर आज़म हमारी तजावीज़ पर अमल करते तो हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं कि FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। FATF के सदर ने भी पाकिस्तान की तारीफ की। थोड़ा सा चैलेंज रह गया है, वो भी जल्द पूरा कर लेंगे। चैलेंज मिला FATF का, ये तो फरवरी 2018 में मिला। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ग्रे की लिस्टिंग हुई, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था और पूरी ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी थी। इससे भी हमने डील किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथी निकल गया, दुम रह गई, ये भी हम ठीक कर लेंगे। मैं इनका दुख समझता हूँ कि अब कोई बयानिया रह नहीं गया, इकोनॉमी भी ठीक हो गई, बजट भी ठीक हो गया, ऑपोजिशन तकसीम नजर आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप FATF के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें। आज FATF के सदर जो पहले ब्लैक लिस्टिंग की बातें करते थे, आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इससे ऑपोजिशन को घबराना नहीं चाहिए। यूरेनियम का कोई लिंक निकले और ये साबित हो कि ये इंडिया में सिस्टम्स की अदम मौजूदगी की वजह से हुआ है, और ये अभी भारत की जब असेसमेंट होएगी FATF की, तो ये FATF के लिए भी टेस्ट केस होएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके सिस्टम्स आज अल्हम्दुलिल्लाह भारत से बहुत आगे हैं। लेकिन अगर यूरेनियम से ये लिंक निकला है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का, तो फिर FATF जो है वो इसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन ले सकता है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं आया? वजीर खारजा ने जिम्मेदार ऑपोजिशन को ठहरा दिया। बोले ये बताएं कि उनके दौर में मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाला ही क्यों गया? FATF का जिक्र कर रहे कौन थे जो ग्रे लिस्ट में ले जाने वाले? तो कहते हैं कि FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं आया, और तुमने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला क्यों? Let the world decide. Let the members of the FATF decide. If it is a technical forum, then Pakistan should not have been in the grey list. And if countries like India are allowed to politicize this forum, then Pakistan will go and fight its case. FATF is saying anti-money laundering. तो इमरान खान का तो रोना ही यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर करके कंगाल कर दिया इस मुल्क को, उसका तो रोना ही ये है। FATF or no FATF, we are doing it in the interest of Pakistan and we will continue to do so. कोई गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान किसी सूरत अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल नहीं होने देगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दो टोक बता दिया। फवाद चौधरी कहते हैं हमारा मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन है, पड़ोसी मुल्क में सूरत हाल खराब हुई तो सरहदें बंद भी की जा सकती हैं। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात का दायरा वसी होने लगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेर हिरासत डेविड पॉल की साथी खातून को हिरासत में ले लिया। धमाके से कबल दोनों मिले थे। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। जौहर टाउन धमाके के बाद तहकीकात जारी। डेविड पॉल की निशानदही पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। खातून को हिरासत में ले लिया गया।
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डेविड पॉल की साथी खातून किरण को लाहौर से गिरफ्तार किया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक डेविड और किरण कुछ अरसे से राब्ते में थे। दोनों की मुलाकात मुकामी होटल में होती रही। धमाके से कबल भी डेविड और किरण इसी होटल में एक साथ रहे। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी खरीदने में किरण के भाई ने डेविड की मदद भी की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डेविड पॉल के जाती मुलाजिम सज्जाद को भी हिरासत में लिया है। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मुबैना दहशतगर्दों को देते वक्त सज्जाद डेविड के साथ मौजूद था। गाड़ी में बारूद नस्ब करके शहर में लाने वाले शख्स की तलाश अभी जारी है। तफ्तीशी हुक्काम पर उम्मीद है कि मुकम्मल नेटवर्क जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। खानेवाल में 4 साल बच्ची मुबैना तौर पर दरिंदगी का निशाना बन गई। बोरी बंद लाश 4 रोज बाद खेत से मिली। पुलिस की रिवायती बेहिसी ने ज़ैनब अलर्ट बिल पर सवालिया निशान लगा दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राव सुलेमान। पेशावर का इलाका है चमकनी, यहाँ 7 अफराद के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, शहाबुर रहमान की रिपोर्ट में जानते हैं। पेशावर के इलाके फंदो रोड पर वाकई घर में चंद रोज पहले 4 बच्चों, 2 खवातीन और 1 मर्द का इंदोहनाक कत्ल। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इन बच्चों का 3 बच्चों का जो वालिद है उसका नाम इब्राहिम है और जो कि हमारे इस केस में मुद्दई भी था, इस केस में कातिल निकला। वाकई की वजूहात क्या बनी, CCPO पेशावर अब्बास अहसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता दी। उसकी बीवी ने उससे तलाक ले ली थी और उसी गुस्से में उसने हबीबुल्लाह, जो कि उसको शक था कि इसने उससे तलाक दिलवाई है अपनी बीवी को, बानो जिसका नाम है, उसने उसको भी कत्ल किया। मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम इब्राहिम को मुकामी अदालत में पेश करके मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। मनशियात के खात्मे के आलमी दिन पर मुल्क भर में तकरीबात हुई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अपनी कारकर्दगी भी बताई। मंशियात की रोकथाम का आलमी दिन, गंदे धंधे को जड़ से उखाड़ने के लिए ANF, रेंजर्स और FC की मुल्क भर में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। एक माह में 9 अरब 40 करोड़ 85 लाख से जायद मालियत की मंशियात पकड़ ली। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस एक खातून समेत 29 डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको एज ए सोसाइटी हमने कंट्रोल ना किया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कराची में इंसदाद मंशियात के आलमी दिन पर रेंजर्स के जेर इंतजाम लियारी में रैली निकाली गई। जामिया कराची सिल्वर जुबली गेट से शेख जैद यूनिवर्सिटी तक वॉक का एहतमाम किया गया। हम इस कौम का मुस्तकबिल नहीं है, इस कौम का मुस्तकबिल ये लोग हैं जो यूथ है। अगर इसको डाइवर्ट कर दिया, इसकी एनर्जीज को डाइवर्ट कर दिया तो कल हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। ANF के जेर एहतमाम रैली के शुरका अपनी विंटेज कारों और साइकिलों के साथ निशान पाकिस्तान CVO से मज़ार कायद तक गए। लाहौर से खबर, जहां चिड़ियाघर का शेर टोनी फॉलिज के बायस चल बसा। टोनी कई साल से फॉलिज का मरीज और पिछला धड़ मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका था। इलाज के बावजूद टोनी की 6 हफ्तों से तबीयत मजीद ख़राब हो गई थी और 1 हफ्ते से खुराक में भी दुश्वारी का सामना था। टोनी खून की मुतादिद बीमारियों में भी मुब्तला था। वज़ीर आज़म इमरान खान खेलों के फ़रोग़ के लिए सरगर्म। ट्विटर पर लिखा, बनीगाला में नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड तामीर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में UC की सतह पर क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्राउंड के लिए तजवीज़ किए गए मकाम का दौरा भी किया। बनीगाला में क्रिकेट ग्राउंड तामीर कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का ये कहना है। मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान भर में UC की सतह पर क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने ग्राउंड के लिए मुजव्वज़ा मकाम का दौरा भी किया। PSL में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी शाहनवाज धानी आबाई शहर लाड़काना पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल किया गया। शाहनवाज की आमद पर शहरियों का जोश काबिल-ए-दीद था। कई मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। शाहनवाज धानी से हर मकाम पर उतरकर शहरियों के साथ उन्होंने सेल्फियां बनाई और उनकी मोहब्बत का खुलूसे दिल से जवाब दिया। पाकिस्तान में एक और इंटरनेशनल खेल की धूम। पेशावर के बाद कराची में भी टैग बॉल गेम लॉन्च कर दिया गया है। ये गेम कैसे खेला जाता है देखते हैं हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में। टेबल टेनिस और फुटबॉल का मजमुआ। हंगरी में इजाद होने वाले टेग बॉल गेम का कराची में भी आगाज हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट शॉट चेस से लिए
तो मैं सेकंड टाइम चेस्ट यूज़ नहीं कर सकता। अगर आपका टच फॉर एग्जांपल टेबल के बाहर गया या अपने टेबल पे आपने फर्स्ट टच बाउंस करवा दिया तो उसका पॉइंट सीधा सीधा हमें मिल जाए। टेक बॉल एसोसिएशन के नायब सदर ने बताया कि खेल की तरक्की के लिए तेज़ी से काम जारी है। वर्ल्ड के जो एम्बेसडर हैं वो रोनाल्डिनियो है और बिल्कुल फेडरेशन की पूरी कोशिश है कि अगस्त या सितंबर में वो पाकिस्तान में टेक बॉल को प्रमोशन के लिए आए। टेक बॉल का ये मुश्किल गेम नौजवान लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी खूब मकबूल हो रहा है, जो इसमें महारत हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत कर रही हैं। टेक बॉल का ये गेम पाकिस्तान में नया ज़रूर है, लेकिन फेडरेशन पुरज़्म है कि आने वाले वक्त में नेशनल लेवल के इवेंट्स करवा के इस गेम को फ़रोग देंगे। कैमरामैन आतिफ के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।